आज के सत्र की शुरुआत में एक छोटी सी घटना से करना चाहूँगा, फिर हम योग के आध्यात्मिक पक्ष को समझ पाएंगे। ये घटना ऐसी है कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अफ्रीका के किसी आदिवासी इलाके में किसी कारण से एक जेट को उतरना पड़ा, लड़ाकू विमान, और उसके पायलट की मृत्यु हो गई थी। आदिवासियों ने देखा उस जेट को, वहाँ वे तो समझ ही ना सके कि ये क्या है। पायलट जो मर गया था उसकी लाश उन्होंने बाहर निकाली और सब भीड़ लगा के खड़े हो गए, ये क्या है। फिर किसी ने सुझाया कि हो सकता है ये एक नए प्रकार की बैलगाड़ी हो। उस आदिवासी इलाके में वाहन के रूप में केवल बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी ही प्रचलित थी, तो उन लोगों ने उस हवाई जहाज़ में घोड़े जोत लिए और उसको चलाने लगे। उसका खूब मज़ा लिया। बच्चे आ जाते, महिलाएं आ जाती, हवाई जहाज़ में बैठते और बड़ा सुख लेते कि इतनी अच्छी बैलगाड़ी हमने कभी देखी नहीं। कुछ महीनों के बाद पास के गांव का एक व्यक्ति आया और उसने कहा, पागलो यह क्या कर रहे हो? मेरे गांव में मैंने स्कूटर देखे हैं, मोटरसाइकिल देखी हैं, कार देखी हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह भी एक प्रकार की कार है और यह तो पेट्रोल से चल सकती है। वो गांव गया और वहाँ से पेट्रोल ले आया, उसने पेट्रोल डाला और थोड़ी उसने कोशिश की चलाने की, वो बिना घोड़े और बैल के चलने लगी। आदिवासी लोग बहुत प्रसन्न हुए कि गजब हो गया, ऐसी बैलगाड़ी कभी देखी नहीं जो बिना बैल के चलती है, जिसमें घोड़े की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। कुछ महीने बाद शहर का एक व्यक्ति वहाँ आया और उसने कहा कि यह ना तो बैलगाड़ी है, ना घोड़ा गाड़ी है, ना ये कार है, ये तो हवाई जहाज़ है जो आकाश में उड़ सकता है। उन लोगों को तो भरोसा नहीं आया कि ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। उन्होंने कभी देखी ही नहीं थी, हवाई जहाज़ ये नाम ही नहीं सुना था। उस शहर के आदमी ने कहा कि मेरा एक दूर का रिश्तेदार पायलट है, मैं उसको बुलाता हूँ, वो इसको उड़ा सकता है। वह पायलट आया, उसने हवाई जहाज़ को उड़ाया, आदिवासियों को आकाश की यात्रा कराई। क्यों मैं यह घटना कहना चाहता हूँ आपसे? कुछ ऐसा ही योग के परम विज्ञान के साथ हुआ है। वह जो आकाश में उड़ने के लिए बना है, हम उसको ज़मीन पर घसीट रहे हैं। अक्सर मैं सुनता हूँ योगा के प्रचारकों से, समर्थकों से, वे कहते हैं कि योगाभ्यास से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। वो मेडिकल फ़ायदे गिनाते हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, उम्र लंबी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शरीर लचीला हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन यह बहुत ही फिजिकल बॉडी से संबंधित बात हो गई। क्या पतंजलि का योग केवल यहीं तक सीमित है? उसके आध्यात्मिक पक्ष की तो कहीं चर्चा सुनने में ही नहीं आती। कोई बताता है कि प्राणायाम करने से दमा की बीमारी ठीक हो जाएगी, कोई बताता है कि हृदय मजबूत हो जाएगा, मांसपेशियाँ अच्छी हो जाएंगी, हड्डियाँ ठीक हो जाएंगी, ये ज्वाइंट के प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अच्छी बात है, हो जाएंगे, ज़रूर कर लेना चाहिए बिना मेडिसिन के। अगर कुछ हो सकता है तो कम से कम मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से बचेंगे। लेकिन योग केवल इसके लिए नहीं बना था। योग कुछ और इनर स्पेस में, चेतना के अंतराकाश में उड़ने के लिए बना था। यह अध्यात्म का विज्ञान है। उसे सिर्फ फिजियोथेरेपी की तरह प्रयोग करना हवाई जहाज़ को बैलगाड़ी बनाने जैसा है। इसलिए आज मैंने जो विषय चुना है वह योग का आध्यात्मिक पक्ष, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द योगा, और कुछ थोड़ी सी बातें इस संबंध में करना चाहूँगा। महर्षि पतंजलि का सूत्र आता है कि योग के विभिन्न अंगों के अभ्यास द्वारा अशुद्धि के क्षय होने से आत्मिक प्रकाश का आविर्भाव होता है, जो कि सत्य का बोध बन जाता है। और वे 8 अंग हैं, जिनमें से 4 का तो हम खूब अभ्यास करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। अंतिम जो 4 हैं अक्सर उनकी कोई चर्चा ही नहीं करता। वे हैं प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो सबसे पहले तो पतंजलि के सूत्र को समझें
कि इन 8 अंगों के अभ्यास के द्वारा अशुद्धि का क्षय होता है और आत्मिक प्रकाश का आविर्भाव होता है, जो कि सत्य का बोध बन जाता है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। अशुद्धि का क्षय होता है। हमें शुद्धता पैदा नहीं करनी है, इस खुशखबरी को ग्रहण कीजिए। यदि हमें शुद्धता पैदा करनी होती, आत्मा को जन्माना होता, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाती। यदि हमें परमात्मा का निर्माण करना होता अपने भीतर, तब तो शायद ये काम कभी ना हो पाता। नहीं, भीतर अपनी परम शुद्ध अवस्था में आत्मा मौजूद है। उस परम अवस्था का नाम ही परम आत्मा है, लेकिन अशुद्धियों का आवरण उसे ढाके हुए है। निर्मल आकाश मौजूद है, किंतु कुछ बदलियां छा गई हैं। आकाश आच्छादित हो गया है। बस ये बदलियां हट जाएं, अशुद्धि का क्षय हो जाए। और अशुद्धि को भी समझना, अशुद्धि यानी क्या? शरीर अपने आप में शुद्ध है, संसार जैसा है अपने आप में शुद्ध है, मन भी अपने आप में शुद्ध है और आत्मा भी अपने आप में शुद्ध है। लेकिन जब इनका आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य हो जाता है, वहाँ पर अशुद्धि पैदा हो जाती है। दो शुद्ध चीज़ें जब गड्ढमड्ढ हो जाती हैं, मिक्सअप हो जाती हैं, तो अशुद्धि पैदा हो जाती है। अक्सर हम सोचते हैं कि दूध और पानी को मिलाया तो दूध अशुद्ध हो गया। सिर्फ दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया। अब वो शुद्ध पानी ना रहा। पानी अपने आप में भी शुद्ध था, दूध अपने आप में शुद्ध था, और दो शुद्ध चीज़ों के मिलने से अशुद्धि पैदा हो जाती है। जब सोने में कोई तांबा मिला दे या चांदी मिला दे, तो ऐसा नहीं समझना कि केवल सोना अशुद्ध हुआ है, तांबा या चांदी भी अशुद्ध हो गए। अब वो भी प्योर ना रहे। तो अशुद्धि का क्षय होना है बस। तो योगाभ्यास के द्वारा हमें कुछ नया निर्माण नहीं करना, कोई सृजन नहीं करना। वो जो एक आवरण पड़ गया है उसे हटा देना है। और वह आवरण भी कोई ठोस वस्तु नहीं है, केवल एक भ्रांति, दो चीज़ों का तादात्म्य, एक दूसरे में घुल मिल जाना, ऐसा भ्रम, ऐसा इल्यूजन पैदा हो गया है। वास्तव में ना तो आत्मा मन से मिली है, ना मन तन से मिला है, ना तन बाहर के अन्य घटनाओं से जुड़ा है। सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक इल्यूजन पैदा हो गया, भ्रांति पैदा हो गई। वह भ्रांति ही हमारी अशुद्धि है। उस अशुद्धि को योग के 8 अंगों के अभ्यास के द्वारा हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है। उसका क्षय हो जाएगा और तब हम पाएंगे हमारे भीतर जो शुद्ध चैतन्य मौजूद है वह उजागर होने लगा, आत्मिक प्रकाश का आविर्भाव होने लगा। वह पहले से ही मौजूद है। इसको मैं कहता हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी, सुसमाचार। हमें कुछ नया होना नहीं है, हम मौलिक रूप से शुद्ध आत्मा ही हैं, हम चैतन्य स्वरूप ही हैं। केवल हम भ्रम में पड़ गए हैं। जैसे किसी कांच के सामने, दर्पण के सामने कोई मणि रख दी जाए और मणि की झलक उस मिरर में, आईने में बने, और आईने को भ्रांति हो जाए कि यह मणि उसके भीतर है। या कोई भी चीज़ दर्पण के सामने से जो गुजरती है उसकी छवि दर्पण में बनती है और उससे भ्रांति हो सकती है कि वह व्यक्ति, वह वस्तु दर्पण के भीतर है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, दर्पण के भीतर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भासता है, दिखाई देता है। तो हमारी जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको बस ऐसे ही समझना, दर्पण में बन रही प्रतिछवि, कोई ठोस वस्तु वास्तव में घट नहीं गई है, केवल एक भ्रांति निर्मित हो गई है। अगर कुछ देर के लिए योगाभ्यास के द्वारा हम इस भ्रांति से विमुख हो सकें
दर्पण के सामने कुछ भी ना हो, मन तन भाव कुछ भी ना हो, शुद्ध दर्पण रह जाए, ये संभव है। तो अशुद्धियों का क्षय होने से आत्मिक प्रकाश का आविर्भाव होता है। हमारे भीतर वह आलोक मौजूद है, वह ओंकार की ध्वनि मौजूद है, वे सारे दिव्य अनुभव, डिवाइन एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं। कभी हम अंतर्मुखी नहीं हुए, इसलिए हमें पता नहीं। हम बहिर्मुखी हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, इसलिए उनसे चूक रहे हैं। यदि हमें डिवाइन एक्सपीरियंसेस पैदा करने होते तब तो यह काम शायद कभी संभव ना हो पाता, या विरला लाखों करोड़ों में कोई एक कर पाता। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ यह हर मनुष्य के भीतर मौजूद है। अन्य मामलों में हो सकता है हम में थोड़े भेद हों, अंतर हों, कोई बुद्धिमान है, कोई नहीं है, कोई सुंदर है, कोई नहीं है, कोई स्वस्थ है, कोई रुग्ण है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई ऊंचा है, कोई ठिगना है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, बहुत भेद हो सकते हैं। लेकिन एक मामले में बिल्कुल साम्यवाद है, पूर्ण समानता है। वह आत्मिक प्रकाश, वह दिव्यता की अनुभूति, अपने भीतर भगवत्ता का अनुभव, वह हर व्यक्ति के भीतर एक सा मौजूद है और हर व्यक्ति उसे महसूस कर सकता है। ज़रूरत है सिर्फ बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने की, और योग के अभ्यास के द्वारा इन 8 अंगों को साध कर यह बड़ी आसानी से हो सकता है। सद्गुरु ओशो कहते हैं कि महर्षि पतंजलि को ऐसे समझना जैसे अध्यात्म के जगत के अल्बर्ट आइंस्टीन, फिजिक्स और भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में आइंस्टीन की जो महिमा है, ठीक वैसे ही महत्ता महर्षि पतंजलि की है। उन्होंने धर्म को एक स्पिरिचुअल साइंस, एक आध्यात्मिक विज्ञान का रूप दे दिया। बड़ा ही तर्कयुक्त, लॉजिकल, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को छोटे छोटे खंडों में विभाजित कर दिया। हम एक एक चरण बड़ी आसानी से इस मार्ग पर चल सकते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब आत्मिक प्रकाश का आविर्भाव होता है तो सत्य का बोध बन जाता है। सत्य पहले से मौजूद है, जैसे किसी मूर्ति पर एक पर्दा पड़ा हो। हम कहते हैं ना कि मूर्ति का अनावरण किया, अर्थात वो जिस पर्दे से ढकी हुई थी उस पर्दे को हटा दिया। कुछ ऐसा ही हमारे भीतर है। हमारे भीतर का वह भगवान, वह परमात्मा, वह ईश्वरीय होने की अनुभूति विचारों के पर्दे से, भावनाओं के पर्दों से, स्मृतियों और कल्पनाओं से, योजनाओं से, अतीत और भविष्य की चिंताओं से ढकी हुई है। और ये कोई भी ऐसी ठोस वस्तु नहीं है, ये केवल मानसिक और काल्पनिक चीज़ें हैं, स्वप्नवत। इनका कोई सॉलिड फैक्ट की तरह, ठोस यथार्थ की तरह नहीं है इनका होना। बस हम थोड़े से सजग हो जाएं, जैसे सुबह जागते ही सपने खो जाते हैं और कहीं ढूंढने से भी ना मिलेंगे, ऐसा ही भीतर होता है। हम थोड़े से जाग जाएं, चेत जाएं और हम पाते हैं कि यह आवरण हट गया और सत्य का बोध घटित होता है। वह परम सत्य, द अल्टीमेट ट्रुथ हमारे भीतर मौजूद है। वह हम ही हैं, वह हमारा स्वभाव है, वह हमारा स्वधर्म है। इन 8 अंगों में प्रथम 4 अधिकांश लोग जानते हैं, मैं उसकी विस्तार से बात नहीं करूंगा, केवल संक्षेप में एक एक पंक्ति में ही कह रहा हूँ। यम का अर्थ है संयम। संयम को ऐसे समझना जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डायबिटीज़ की बीमारी है और डॉक्टर आपसे कहता है कि आपको मिठाई नहीं खानी है, आइसक्रीम नहीं खानी है,
ज़रूरत से अधिक कैलोरी वाले भोजन नहीं लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट कम कर दीजिए। क्या क्या आपको नहीं करना है वह बताता है परहेज। तो यम का अर्थ है परहेज। जीवन में वे वाली चीज़ें मत कीजिए, ऐसा जीवन व्यवहार मत कीजिए जिससे आप बहिर्मुखी हो जाते हैं, संसार में उलझ जाते हैं। फिर आता है दूसरा अंग जिसको कहते हैं नियम। नियम का अर्थ है पॉजिटिव चीज़ें, संयम है नेगेटिव, क्या क्या नहीं करना है। फिर डॉक्टर ये कहेगा कि आपको ये गोली खानी है, आपको रोज़ इतने पैदल चलना है, रात को ये इंजेक्शन लगाना है, क्या क्या करना है वह बताएगा। तो डूज एंड डोंट्स। तो डोंट्स का मतलब है संयम अथवा यम, और डूज का अर्थ है नियम, क्या क्या करना है, कैसे एक साधक अपना जीवन जिए ताकि वह अंतर्मुखी होने में सहयोग प्राप्त कर सके। तो यह सारांश में यम और नियम है। इसके बाद आता है आसन और प्राणायाम। बस दो दो पंक्तियाँ इनके बारे में कहूँगा, ज़्यादा नहीं, आप काफ़ी कुछ जानते ही होंगे। आसन का अर्थ है शरीर की ऐसी स्थिति जिसमें हम थोड़ी देर तक शांत और स्थिर रह सकें, निश्चल हो सकें। आप अपना आसन स्वयं खोज लेना, थोड़े से आप प्रयोग करेंगे, 2-4 प्रकार के आसन आप पाएंगे, वह सही पोजीशन आपको मिल गई। ऐसा पोस्चर जिसमें आप थोड़ी देर तक निश्चल रह सकें, स्थिर रह सकें, उसका नाम है आसन। पतंजलि ने बस इतना ही कहा, स्थिरम सुखम आसनम, सुखपूर्वक जिसमें स्थिर हो सकें। फिर आता है प्राणायाम। शाब्दिक इसका अर्थ है प्राणों का आयाम, एक्सपेंशन ऑफ द वाइटल फोर्स। विभिन्न प्रकार की श्वास की विधियों से यह किया जा सकता है। तो रेचक, पूरक, अंतरकुंभक, बहिर्कुंभक, ये तो हम सब जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने एक और चौथा सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम का जिक्र किया है। अक्सर इसकी चर्चा नहीं आती, यह प्रचलित नहीं है और यही सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो ज़रूर रेचक का, पूरक का, कुंभक का प्रयोग करना, लेकिन भूल मत जाना असली बात, सूक्ष्म आंतरिक प्राणायाम, उसे पकड़ना, वहाँ से असली टर्निंग पॉइंट आता है। तो ये जो प्रथम 4 बातें आपसे कहीं, ये बाहर के संसार से संबंधित हैं, अपनी जीवन शैली से संबंधित हैं, शरीर से संबंधित हैं। अब आती हैं असली 4 बातें जहाँ से हमारी बैलगाड़ी हवाई जहाज बन के उड़ सकती है। तो अष्टांगिक योग का 5वां चरण है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है रिटर्निंग टू द सोर्स। जापान के जैन फकीर इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, रिटर्निंग टू द सोर्स। इसको हम महावीर की भाषा में प्रतिक्रमण कह सकते हैं। वही अर्थ है वापस अपनी तरफ लौटना। अगर हमने प्रथम 4 अंग साध लिए, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अब अपनी तरफ लौटना बड़ा आसान हो जाएगा। तो यह वह द्वार है जहाँ से भीतर मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके पहले तक तो बाहर बाहर की चीज़ें थी, और निश्चित रूप से हमें यात्रा का आरंभ वहीं से करना होगा जहाँ हम हैं। हम बाहर जीते हैं तो हमारे प्राथमिक कदम बाहर ही उठेंगे। हम मंदिर के बाहर थे, दूर निकल गए थे, तो जितने कदम हम बाहर निकल गए थे उतने ही कदम हमें वापस लौटना पड़ेगा। तो प्रत्याहार वह द्वार है जहाँ हमने अपनी आत्मा के मंदिर में प्रवेश किया। अब 3 सीढ़ियाँ यहाँ की हैं, धारणा, ध्यान, समाधि। तो प्रत्याहार में अपने अपने मन को इंट्रोवर्ट किया, स्वयं में उत्सुकता ली, अपने ही प्रति जिज्ञासु बने। मेरे भीतर वह कौन सा सत्य है, उसकी खोज में हमारी जीवन ऊर्जा संलग्न हुई। थोड़ी देर के लिए हमने बाहर इंटरेस्ट लेना, रस लेना छोड़ दिया। हम अपने ही प्रति रस से भरे, हमारी उत्सुकता, हमारी जिज्ञासा अपने पर लगी, तो प्रत्याहार हो गया, प्रतिक्रमण हो गया। प्रतिक्रमण शब्द भी अच्छा है।
एक शब्द आपने सुना, आक्रमण। आक्रमण का अर्थ है जो हमारा नहीं है उस पर हमने कब्जा जमाने की कोशिश की। अतिक्रमण, अखबारों में न्यूज़ आती ना कि फला व्यक्ति ने अपने मकान को एक्सटेंड कर लिया था, सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर लिया था और म्यूनिसिपैलिटी ने उसके मकान को, उस हिस्से को तोड़ दिया, अतिक्रमण हटा दिया। अतिक्रमण का मतलब है हमने उन चीज़ों पर कब्जा जमा लिया जो हमारी नहीं है। इस संसार में, इस जगत में कुछ भी हमारा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से हम उन्हें अपना मान बैठे। वस्तुतः यह शरीर भी हमारा नहीं है, हम उसे अपना मान बैठे। तो प्रत्याहार का अर्थ है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण का उल्टा, वापस अपनी सीमाओं में आ जाओ, अपने स्वरूप की ओर आगे बढ़ो। इसके बाद फिर आती है धारणा। धारणा का अर्थ है कंटेम्पलेशन, कंसंट्रेशन कह सकते हैं, एकाग्रता। वो जो बाहर सब तरफ हमारी ऊर्जा फैली हुई थी, बिखरी हुई थी चंचल चित्त के माध्यम से विभिन्न दिशाओं में, अब उसको हम वापस ले आए। अब इसको एकाग्र करना होगा। जैसे एक कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा, कॉनकेव मिरर के द्वारा या कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा सूरज की किरणों को एकाग्र करके हम अग्नि पैदा कर सकते हैं। वही धूप की किरणें जब फैली फैली थी तो अग्नि पैदा नहीं होती थी। आजकल आपको पता होगा सोलर एनर्जी का काफ़ी उपयोग हो रहा है और कई देशों में बड़े बड़े प्लांट लग गए हैं जहां सूरज की किरणों को इकट्ठा करके बहुत तीव्र गर्मी पैदा की जा रही है और उस गर्मी के माध्यम से विद्युत पैदा की जा रही है। आने वाले भविष्य में हो सकता है सारे विश्व में सोलर एनर्जी के द्वारा इतनी विद्युत पैदा की जा सके कि सारे विश्व में सप्लाई की जा सकती है। भारत में भी बहुत बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। अगर सूरज की किरणें एकाग्र हो जाएं तो बहुत हाई टेम्परेचर, हजारों डिग्री का टेम्परेचर पैदा किया जा सकता है, ऑलरेडी किया जाने लगा। ठीक ऐसे ही हमारी वाइटल फोर्स, हमारी जीवन ऊर्जा, योग में हम जिसको कुंडलनी कहते हैं, यदि वह एकाग्र हो जाए तो धारणा के द्वारा, कंसंट्रेशन के द्वारा हमारी जीवन ऊर्जा भीतर एकाग्र होती है और तब वहाँ से रूपांतरण शुरू होता है। वह जो साधारण धूप थी अब वह अग्नि बन सकती है, बहुत शक्तिशाली हो जाती है और तब संभव है ध्यान में डूबना। ध्यान का अर्थ है साक्षी भाव, विटनेसिंग अवेयरनेस। जी कृष्णमूर्ति जी एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग करते थे, वो था डबल एरोड कॉन्शसनेस। हमारी चेतना ऐसी हो जाए एक दुधारी तलवार जैसी, इस तरफ का भी पता चल रहा है, उस तरफ का भी पता चल रहा है। अभी अभी हम प्रत्याहार करके अपने भीतर लौटे हैं, अभी हम बाहर से पूरी तरह डिस्कनेक्ट नहीं हो गए। वहाँ का भी एहसास है, ठीक है, थोड़ा दूर निकल आए शरीर से, श्वास से, फिर भी पता चल रहा है हल्का हल्का कि श्वास चल रही है। शरीर की एक धूमिल सी आकृति भीतर नज़र आ रही है। देह बोध कम हो गया, बाहर कुछ आवाज़ हो रही है, सुनाई पड़ रही है, माना कि हमारा रस उसमें नहीं है, हमारा रस भीतर लग गया। तो भीतर भी एक चेतना का तीर है, लेकिन एक चेतना का तीर अभी बाहर की तरफ भी है, दुधारी तलवार बन गई। इसका नाम है ध्यान, इसका नाम है मेडिटेशन। प्यारे मित्रों, स्मरण रखना कंसंट्रेशन और मेडिटेशन का फ़र्क। बहुत लोग कंसंट्रेशन को, एकाग्रता को ही ध्यान समझ लेते हैं, बड़ी भूल हो जाती है। एकाग्रता के बाद है ध्यान। कंसंट्रेशन में एफर्ट है, प्रयास है, प्रयत्न है, हम कुछ कर रहे हैं, एक कर्ता भाव है। मेडिटेशन में एक डीप रिलैक्सेशन है, अवेयरनेस है, लेकिन विश्रामपूर्ण। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो भी है उसके प्रति सजग हैं, बस होश है। और ध्यान के बाद अब
असली बात आती है। अब हम मंदिर के बिल्कुल अंतर्गृह में पहुंच गए, जिसका नाम है समाधि।